महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत और पांडवों की विजय हुई थी। लेकिन युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो यह था कि जिन महिलाओं की जिंदगी इस युद्ध में बर्बाद हो गई थी उनका क्या हुआ। इनमें से प्रमुख समूह था गोपियाँ, जो कृष्ण की भक्त थी और जिसका जीवन भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ था। आखिर भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी 16,000 पत्नियों का क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी पत्नियों ने भी अपने देह त्याग दिए थे या फिर कोई अन्य कहानी से जुड़ी हुई है? आप देख रहे हैं इट्स केआर यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने राज का पुनर्निर्माण कर रहे थे तब उनकी दृष्टि भगवान कृष्ण की ओर थी। वे कृष्ण के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कृष्ण का मन अच्छा नहीं था। वे जानते थे कि उनकी भूमिका युद्ध में समाप्त हो चुकी थी, लेकिन गोपियां जो उनका आदर करती थी और जिनकी भक्ति अडिग थी, उनके लिए जीवन में एक नई दिशा की आवश्यकता थी। युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए थे। द्वारका का वातावरण गमनीय था, क्योंकि युद्ध ने न केवल कौरवों को बल्कि अन्य राजाओं को भी खत्म कर दिया था। लेकिन द्वारिका में रहने वाली गोपियां जो पहले से ही कृष्ण की प्रेमिका थी, उनका दिल टूट चुका था। वे महसूस कर रही थी कि उनका प्रिय कृष्ण अब युद्ध के बाद अधिक समय देने के वजह राजकाज में व्यस्त हो गए थे। उनकी निराशा को देखते हुए श्री कृष्ण ने एक दिन गोपियों से मिलने का निश्चय किया। वह उन सभी गोपियों के पास गए जो वृंदावन से द्वारिका तक आई थी और उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए उनसे अनुरोध किया। कृष्ण जानते थे कि यह समय उनके लिए आवश्यक था ताकि वे पुनः अपने मन की शांति पा सके और अपने दिल में बैठे दुखों को बाहर निकाल सके। एक दिन श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, प्रिय गोपियां, तुम सभी ने मेरे साथ एक अद्भुत प्रेम का संबंध स्थापित किया था और मैं जानता हूं कि तुम सब मेरे बिना अधूरी हो, लेकिन समय के साथ हर किसी का मार्ग अलग होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे बिना जीना कठिन होगा, लेकिन मैं तुमसे एक वचन लेता हूं कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। गोपियां श्री कृष्ण की बातों को सुनकर भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि कृष्ण का प्रेम अब उन्हें केवल यादों में मिलेगा। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके प्रेम का कोई अंत नहीं है। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ हमेशा रहेगा और मेरे दिल में तुम्हारा स्थान हमेशा रहेगा। समय और स्थान से परे हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसके बाद कृष्ण ने गोपियों को शांत किया और उनके मन में विश्वास जगाया कि वो जानते थे कि उनका प्रेम केवल शारीरिक नहीं था बल्कि आत्मिक था, और आत्मिक प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार महाभारत युद्ध के बाद गोपियां अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने लगी थी। वे भगवान कृष्ण के प्रेम में अपने जीवन को शांति और संतुष्टि के साथ जीने लगी थी। वे समझ गई थी कि कृष्ण का प्रेम केवल एक भौतिक संबंध नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध था जो हर काल और स्थान से परे था। श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जारा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पुनर्जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पुनर्जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हल जाना तो यदुवंशियों के सब पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मणी जामवती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबा दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। अर्जुन ने बची हुई सारी कन्याओं को वहां से लेकर चले गए और गोपियां भी श्री कृष्ण के यादों में रहने लगे और उनके भक्ति में लीन रहने लगी। दोस्तों, यदि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।